गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज मैं आप लोगों की 6th क्लास की इंग्लिश की जो वर्कशीट नंबर 21 आई है और जिसकी डेट 9 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी और इसमें जो टास्क दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व कराऊंगी। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट काइट पोएम से आई है, जो आपकी हनी सक्कल बुक है उसमें आपकी एक पोएम है काइट। इसको हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था और आज की इस वर्कशीट में भी हम लोग इसी से रिलेटेड टास्क को करेंगे। इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम द काइट। इस पोएम को पढ़ते हुए आपको अपनी फेवरेट लाइन को लिखना है द काइट। तो बच्चों, आप लोग देखो, नीचे एक स्टैंजा दिया गया है पोएम का, तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले लेना अगर आप अभी आपके पास बुक नहीं है तो। और अगर अब अभी आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से लेकर अपनी फेवरेट लाइन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज सेल्स एज ओवर टाइड्स। ठीक है, 6 या 8 लाइन आप लोग ऊपर लिख देना। और इसके बाद पूछा है इन्होंने कि इस पोएम के राइटर कौन है, इस पोएम के पोएट कौन है। तो मैं आपको बता देती हूँ किसके द्वारा लिखी गई है। ये पोएम हमारी लिखी गई है हैरी बैन के द्वारा, BEHN। पोएम के पोएट कौन है बच्चों? हैरी बैन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं उल्टे सीधे करके, हमें उनको अरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड हम बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकलेगा, वो है हमारा ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। सेकेंड वर्ड इज स्ट्रिंग, STRING, जिसको हम मांझा बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं। थर्ड वर्ड इज क्रेस्ट, टॉप ऑफ द वेव्स, है ना, तो इसको बोलेंगे हम क्रेस्ट। और फोर्थ वर्ड बच्चों हमने बनाया है ब्राइट। ब्राइट मीन्स शाइनिंग, चमकदार, BHRIGST। तो इस तरह से हमने चारों वर्ड बना दिए हैं मीनिंगफुल, ब्रीज, स्ट्रिंग, क्रेस्ट एंड ब्राइट। Now move to the third question, and third question is read the stanzas from the poem and answer the questions that follow in complete sentences taking the hints provided। बच्चों, एक स्टैंजा दिया गया है, चलिए जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। पहले हम इसको पढ़ भी चुके हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वैन इट्स न्यू, विद ए डाइव एंड ए डिप इट्स स्नैप इट्स टेल, दैन शोर्स लाइक ए शिप विद ओनली अ सेल्स एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स, क्लैम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, दैन सिम्स टू रेस्ट। कितनी सुंदर लगती है एक नई पतंग जब नीले आसमान में वो उड़ती है, कितनी चमकदार लगती पतंग आसमान में उड़ती है, नीले आसमान में उड़ती है, तो वो कितनी ब्राइट लगती है। और वो डिप एंड डाइव का मतलब होता है गोते खाते हुए लहराती हुई ऊपर उड़ती चली जाती है, उसकी पूंछ ऊपर उड़ती चली जाती है जैसे जैसे हवा चलती है। ये काइट की कंपेयर यहाँ पर एक शिप से की गई है। ठीक उसी तरह पानी का जहाज जिस तरह से लहरों से गोते खाता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचता है, और जब हवा उड़ती है तो यह टॉप पर पहुँच जाता है, आसमान में ऊपर उड़ती चली जाती है। और जब हवा के झोंके कुछ टाइम के लिए रुकते हैं तो यह खींच लेती है, तो मांझा को खींच लिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि पतंग आसमान में कुछ समय के लिए ठहराव हो गया है, कुछ समय के लिए रेस्ट कर रही है। तो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ में हमें हिंट्स भी दिए गए हैं। तो बच्चों देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द काइट। तो बच्चों, इन क्लू को यूज़ करते हुए हमें इसका आंसर लिखना है। देखिए, मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर आप लिखोगे द काइट इज़ इन द स्काई, क्योंकि हमें क्लू बॉक्स में स्काई दिया गया है। सेकंड देख लेते हैं, वाट डज द वर्ड शोर मीन। शोर का मतलब क्या होता है? राइज होता है इसका मतलब, है ना। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द वर्ड शोर मीन्स राइज। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेयर डज द काइट शोर हाई। तो इसका आंसर हमें पावर ऑफ द विंड लिखना है, क्लू में दिया गया है। तो लिखेंगे द
काइट सोर हाई, ऊपर इसलिए उड़ती है क्योंकि हवा की शक्ति उसको मिलती जाती है तो वो ऊपर उड़ती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स। जब हवा कम हो जाती है, हवा चलनी बंद हो जाती है तो क्या होता है। द काइट सिम्स टू रेस्ट, ऐसा लगता है कि जैसे काइट आसमान में रेस्ट कर रही है। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सिम्स टू रेस्ट। तो बच्चों आप यहाँ से आंसर लिख लेना, ये आंसर बिल्कुल ठीक लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। जोड़ा बनाना है। जैसे कि इस वाली पोयम में बच्चों मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, नीचे भी लिख दिया है, डोंट वरी, देख लेना। जैसे कि देखो, डिप और शिप दोनों की राइमिंग एक जैसी है, दोनों की लैग जैसी हो रही है लास्ट में, है ना। टेल और सेल, इसका इससे मिल रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। टाइड्स राइड से मैच कर रहा है, क्रेस्ट रेस्ट से मैच कर रहा है। तो इस तरह से 4 पेयर बन जाते हैं। देखो मैंने नीचे लिख भी दिए हैं, देख लेते हैं। चलिए, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो पोएम के एंड में वर्ड्स आते हैं, उनकी लय एक जैसी होती है। जैसे कि रेस्ट क्रेस्ट, है ना, डिप शिप, टाइड्स राइज राइड्स। तो इस तरह के वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिनकी लय एक जैसी होती है, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके इस तरह के, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से बच्चों ये हमें ABCDE क्वेश्चन दिए गए थे जो हमने कर लिए हैं। इनके आंसर आप लोग कॉपी में करना, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, ताकि आप लोग अपनी हैंड टू हैंड वर्कशीट करो और देख देख कर पोज कर आप अपनी वीडियो को देख कर अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो और अपनी मैडम को सेंड कर दीजिए। तो बच्चों इस तरह से आपकी आज की जो इजी वर्कशीट थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। पिछली वर्कशीट भी हमने काइट पर ही पढ़ी है, ये आज की कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।